हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि और स्वर संधि के भेद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि की डेफिनेशन यानी परिभाषा। स्वर से स्वर का मेल। जब स्वर से का मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर से स्वर का मेल होने पर उसमें विकार उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। अब पढ़ लेते हैं स्वर संधि के भेद। तो आप ये जानते होंगे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और अधिकतर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। स्वर संधि के भेद में सबसे पहला भेद पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हम क्या ट्रिक याद रखेंगे? क्या उसमें बड़ा आ रहा हो, ई आ रही हो, या बड़ा ऊ आ रहा हो, या आ ई ऊ, इनमें से कोई भी आ रहा हो। तो जैसे सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह जो होता है, यानी सत्य प्लस आग्रह तो सत्याग्रह हो जाएगा। विद्यालय तो विद्या प्लस आल्य विद्यालय हो जाएगा। देवालय तो देव प्लस आल्य देवालय। ऐसे ही कविंद्र, ठीक है, कविंद्र में क्या हो जाएगा? कवि प्लस इंद्र कविंद्र हो जाएगा। सतीश, सतीश में सती प्लस ईश सतीश हो जाएगा। इस तरह से इनका संधि विच्छेद भी होगा। वधुत्सव तो वधु प्लस उत्सव वधुत्सव हो जाएगा। भानुदय तो भानु प्लस उदय भानुदय हो जाएगा। और उसके बाद है मंजूलिका, तो मंजूलिका में भी इस तरीके से हो जाएगा मंजू प्लस उलिका। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं, या तो बड़ा आ रहा हो, या बड़ी ई आ रही हो, या बड़ा ऊ आ रहा हो, तो इस तरीके से पहचान हो जाएगी। अब देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? अधिकतर शब्दों में एक मात्रा आ रही होती है। आप देख भी पाएंगे, जैसे कि सुरेंद्र, गणेश, महेश, सर्वोदय, महोत्सव, सभी में मात्रा देख रही हैं। और बस केवल कुछ शब्द अलग दिख रहे हैं, जैसे कि सप्तऋषि, राजऋषि, वर्षतु, और भी शब्द हो सकते हैं जैसे कि ब्रह्म ऋषि, महर्षि, इस तरीके से। जैसे वर्षा प्लस ऋतु तो ये वर्षतु बन गया। महा प्लस ऋषि महर्षि बन जाएगा। सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि बन जाएगा। राज प्लस ऋषि राजऋषि बन जाएगा। ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। इस तरीके से सब बन जाते हैं। तो एक तो ये ट्रिक याद रख लेंगे कि एक मात्रा वाले शब्द, और कुछ हम याद कर लेंगे। उसके बाद आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? देखिए, वृद्धि का मतलब क्या है? बढ़ोतरी हो गई, यानी कुछ बढ़ गया, तो 2 मात्राएं आ जाएंगी। अभी गुण संधि में कितनी मात्राएं थी? 1 मात्रा। और अब वृद्धि संधि में कितनी मात्राएं होगी हमारी? 2 मात्राएं। तो सभी शब्दों को आप देख सकते हैं, एक एक, सदैव, महोद, राजोदय, जलोद, तदेव। तो ये हमारे किस में आ गए? ये हमारे वृद्धि संधि में आ गए हैं बाकी सारे सब। अब आगे देखते हैं यन संधि। यन संधि की भी देखिए ट्रिक है कि यह ल वैसे पहले आधा अक्षर आ रहा हो कोई। जैसे अत्यधिक में आप देख सकते हैं, अत्यंत में देख सकते हैं, व्यूह में देख सकते हैं, स्वच्छ में देख सकते हैं। कुछ शब्द अलग हैं, जैसे गुरुवादेश, वधवादेश में भी देख सकते हैं, पितरादेश। तो ये यन संधि के हैं। कुछ इस तरीके से याद कर लेंगे कि यह ल वैसे पहले आधा अक्षर आ रहा हो, और कुछ को हम याद करेंगे। अयादि संधि। अयादि संधि भी देखिए बहुत ईजी है। आए, आए, अब, आव, ये आते हैं इन शब्दों में। जैसे शयन, तो शयन में क्या आ रहा है? आए, शयन, बोलकर देखिए तो आए आ रहा है, शयन। चयन, तो चयन में भी आए आ रहा है, चयन, ठीक है। ऐसे ही नायक, आए, नायक। गायन, तो ऐसे ही इसमें आ रहा है, गायन, आए आ रहा है। भवन, तो अब आ रहा है इसमें, भवन। पवन, तो इसमें भी अब आ रहा है। धावक, तो आब आ रहा है, धावक, आब। पावन, तो इसमें भी आब आ रहा है। इस तरीके से आए, आए, अब, आब से हम अयादि संधि की पहचान कर सकते हैं। यन की नहीं, अयादि की। यन में हम पहचान कर सकते हैं यह वैसे पहले आधा अक्षर आ रहा हो, और कुछ शब्द अलग हैं, जैसे कि पितरादेश हो गया, गुरुवादेश हो गया। तो ये थी संधि और संधि के भेद, स्वर संधि और स्वर संधि के भेद। मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।